हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जहां पर आप ऑनलाइन पढ़ाकर काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ये वेबसाइट बिल्कुल जेन्युइन है, रियल है, आप यहां पर ज़रूर काम कर सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है मेरिट नेशन। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मेरिट नेशन। इसका नाम भी आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि एक बहुत फेमस वेबसाइट है और एक अच्छी वेबसाइट है। तो देखिए, कह सकते हैं कि बहुत बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स या कह सकते हैं बहुत सारे लर्नर्स जुड़े रहते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक को पढ़ाया जाता है, यानी कि जो छोटी क्लासेस होती हैं, मान लीजिए 6, 7, 8 है। इसके अलावा जो बड़ी क्लासेस होती है 11, 12, 10, इन सबको भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है। इसके अलावा IIT JEE वगैरह की कोचिंग दी जाती है, जो कि एक अच्छी बात है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हैं और ज़रूर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो अब बात आती है कि हम यहाँ पर टीच कैसे कर सकते हैं, पढ़ा कैसे सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सिर्फ टीचिंग के ही नहीं और भी बहुत तरीके की वैकेंसीज निकलती रहती हैं जॉब के लिए। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट डेवलपर की, इसके अलावा सेल्स वगैरह में जॉब की रिक्वायरमेंट निकलती रहती है। तो अगर आप टीचिंग नहीं करना चाहते हैं तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि आप उनमें भी काम कर सकते हैं। लेकिन आज हम टीचिंग को लेकर बात करेंगे। तो देखिए, टीचिंग आप कर सकते हैं, आप यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरह काम कर सकते हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट का मतलब है कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कि आप एक्सपर्ट हो, है ना। कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपकी अच्छी पकड़ हो, तो आप एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट यहाँ पर काम कर सकते हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट के लिए बस यही है कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट का आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो, डीप नॉलेज हो। उस एक सब्जेक्ट का आपको बेसिक से लेकर जो बड़े बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, जो मुश्किल कॉन्सेप्ट है, वो भी क्लियर हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट काम कर सकते हैं और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हमें थोड़ा इंटरेस्ट होता है, तो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हम लोग बन सकते हैं अगर हमें उस सब्जेक्ट की नॉलेज है तो। ठीक है, तो आप यहाँ पर ज़रूर काम कर सकते हैं। देखिए, बस ये रहता है कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी मैटर करती है, यानी कि अगर आप किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बनने वाले हैं, बनना चाहते हैं, तो ये भी देखा जाता है कि आपने उस सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रखी हो, है ना। क्योंकि जब तक हमने पढ़ाई नहीं कर रही होगी तब तक हमें अच्छी नॉलेज कैसे हो सकती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्वालिफिकेशन भी आपकी मैटर करती है और एक्सपीरियंस वगैरह भी मैटर करता है। तो अगर आपको यहाँ पे टीचर बनना है तो या फिर एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनना है तो आप पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, पार्ट टाइम में आपको यहाँ पे 2-3 घंटे देने होते हैं दिन में, फुल टाइम में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होता है। अर्निंग भी इसी पे डिपेंड करती है कि अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो आपको थोड़े से कम पैसे होंगे और अगर फुल टाइम काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ये चीज़ होती है। ठीक है, तो कोई भी, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो यहाँ पर काम कर सकते हैं। अगर आप जो है जैसे BSc आपने कर ली, MSc अब कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप चाह रहे हैं कि कुछ और जॉब कर ले, तो आप इसको एज अ पार्ट टाइम करियर की तरह भी आप लेकर चल सकते हैं। तो एक अच्छा और एक मतलब अच्छा ये जॉब रहता है। तो अब बात आती है कि क्या करना पड़ेगा हमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनने के लिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये टाइम टाइम पे वैकेंसीज वगैरह निकालते रहते हैं। अभी जब मैं कुछ टाइम पहले इनकी वेबसाइट देख रही थी तो इनको फिजिक्स के टीचर की ज़रूरत थी। तो अभी तो मेरे को पता नहीं है कि प्रेजेंट में कौन सी वैकेंसी निकली है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं गूगल पर जाकर। मेरिट नेशन करेंगे ना तो आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा। वो लोग वहाँ पे मतलब लिख देते हैं कि हमें ये चीज़ की ज़रूरत है। सिर्फ टीचर की ही नहीं होती, और भी बहुत तरीके की जॉब्स की वैकेंसी ये लोग निकालते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो आप वहां पर जाकर, जैसे वैकेंसी निकली है तो आप वहां पर जाकर अप्लाई कर देंगे। जब आप अप्लाई कर देते हैं तो वो आपका जो भी फॉर्म वगैरह जो आप फिल करेंगे उसको मेरिट नेशन की टीम देखती है। अगर आपका फॉर्म उन लोगों को पसंद आ जाता है तो आपके पास एक मेल आ जाता है। मेल जब आपके पास आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि भाई उन्होंने आपका फॉर्म सिलेक्ट किया है, आपके अंदर कुछ अच्छी बात है, वही देख के किया है। ठीक है, तो जब आपका फॉर्म सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपका एक टेस्ट होता है। ये टेस्ट भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो ये टेस्ट आपको, अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू के लिए आपको इनके सेंटर पे जाना होता है। इनके सेंटर पे जाके आपका इंटरव्यू होता है। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ कोई एक ही व्यक्ति आपका इंटरव्यू ले ले, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक पूरी टीम 4-5 सदस्यों की आपका इंटरव्यू ले। तो उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो यहाँ के लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव स्टाफ है और बहुत अच्छा स्टाफ है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है।
इंटरव्यू में सबसे पहले यही देखा जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं आप लोग, है ना, और आपका तरीका क्या है। मतलब जो भी चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल्स में आती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के बाद मैटर करता है कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है। इसीलिए मैंने कहा कि सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज, डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेंगे, ठीक है। और अगर आप नहीं बता पाए तो ऑब्वियसली ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, तो आपको बताने हैं वो सारे क्वेश्चन। तो इसके लिए अच्छा है कि आप प्रिपेयर करके जाएं, अच्छी तरीके से अपनी किताबें या जहाँ से भी आपको पढ़ना है वहाँ से पढ़ें इंटरव्यू के बारे में, और अपने सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करें, अपनी किताबों को रिवाइज करें, और उसके बाद जाए इंटरव्यू देने। इंटरव्यू जब आपका चल रहा होता है तो वो आपकी डेमो क्लास भी वहीं पर लेकर देख लेते हैं कि भाई डेमो लेके देखते हैं कि आप किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अगर उनका आपको डेमो वगैरह पसंद आ जाता है, इंटरव्यू पसंद आ जाता है, तो सिर्फ यही चीज़ होती है और इसके बाद आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि एक बार आपका इंटरव्यू हो जाता है और इंटरव्यू के कुछ टाइम बाद आपका डेमो होता है, तो ये उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से लेते हैं। कई बार इंटरव्यू जब आपका हो रहा होता है उसी में ये लोग डेमो भी ले लेते हैं साथ में ही। और कई बार ऐसा होता है कि भाई एक बार इंटरव्यू ले लिया और उसके बाद आपको कुछ टाइम बाद बोल देते हैं कि आज आपका डेमो होगा, है ना। तो ये आपका डेमो लेके देख सकते हैं, ऑनलाइन भी ये सारी चीज़ें चल सकती हैं। और इंटरव्यू तो सेंटर पर ही होता है, ठीक है। और डेमो आपका ऐसे भी हो सकता है, हाँ ऑनलाइन, या फिर वो दोबारा आपको बुला सकते हैं तो आप जा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, या फिर साथ में भी हो सकता है। तो ये उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसे होता है कि भाई साथ में इंटरव्यू के साथ में ही बोल देते हैं कि डेमो दे दो। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ इंटरव्यू में क्वेश्चंस वगैरह चलते हैं और उसके बाद किसी और दिन आपको डेमो के लिए कहा जाता है, अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाना होता है, आपको घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। और घंटे के हिसाब से भी अच्छे पैसे मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है आपको 1 घंटे के 800 रुपये मिल जाए, या 1 घंटे के 700 रुपये मिल जाए। अगर आप एक अच्छे टीचर है तो और ज़्यादा पैसे मिल जाए, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। और लोग कहते हैं कि इनका जो पेमेंट है वो कम है, लेकिन मुझे तो ठीक लगा कि 1 घंटे में आपको 800, 700, 600 भी मिल रहे हैं तो भी बहुत है ना। और इतने पैसे मिल जाते हैं आराम से घंटे के हिसाब से, तो ये बहुत अच्छी मेरे को चीज़ लगी। और पेमेंट का ये नहीं रहता है कि भाई कुछ स्कैम फ्रॉड इस तरह की चीज़ें नहीं है, बिल्कुल आपको जेन्युइनली जब भी आपका टाइम आता है आपको पेमेंट दे दी जाती है, ठीक है। आवरली घंटे के हिसाब से पेमेंट मिलता है। यहाँ पर आपको बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना रहता है, आप स्काइप पर ऑनलाइन आते हैं, आपके जो बच्चे होते हैं वो आपसे डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, जो भी उनके डाउट होंगे, अपने होमवर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछ लेते हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस को आपको आंसर करना होता है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं और एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, बच्चों के लिए भी अच्छा साबित हो रहा है और टीचर्स के लिए भी अच्छा साबित हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वर्किंग एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है और आपकी अपनी मर्जी होती है कि हम पार्ट टाइम एक एक्सपर्ट की तरह काम करें या फुल टाइम काम करें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको सारी चीज़ों का चुनाव खुद करना है, ठीक है। तो आई थिंक हाँ, और अगर आपको इनको मेल करना है तो आप अपना CV वगैरह इनको मेल कर सकते हैं। अगर आप इनके साथ काम करना चाहते हैं तो मैंने इनका ईमेल लिख दिया है, careers@meritnation.com, ये इनका ईमेल एड्रेस है। आप यहाँ पर इनको मेल कर सकते हैं। तो मेल में आप लिख देंगे कि भाई मैं आपके साथ एज अ टीचर या जिस भी तरीके से आप काम करना चाहते हैं, इस तरीके से मैं काम करना चाहता हूँ और ये मेरा CV है, और आप मेरे से ज़रूर कांटेक्ट करें, इस तरह की चीज़ें। तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे अगर उनको आपका CV वगैरह अच्छा लगता है, पसंद आता है। और उसके बाद सारा प्रोसेस सेम रहेगा जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, आपको घंटे के हिसाब से पेमेंट मिल जाती है और अच्छी पेमेंट मिलती है, ठीक है। और बच्चों का व्यवहार भी अच्छा रहता है। और साथ ही साथ जब भी आप यहाँ पर लाइव आकर अपनी चीज़ें बताते हैं तो आपके ऊपर नज़र रखी जाती है, मतलब आपके हेल्प के लिए ही आपके ऊपर नज़र रखी जाती है कि कहीं भाई क्लास के टाइम में कोई गड़बड़ ना हो जाए, कहीं वॉइस या ऑडियो या वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो एक टीम हमेशा आपके साथ आपकी हेल्प के लिए रहती है। आप उनको बोल सकते हैं कि भाई ये दिक्कत आ रही है ना, बच्चों को आवाज़ नहीं आ रही है, इस तरीके की चीज़ें, तो वो तभी के तभी सारी चीज़ें ठीक कर देते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको हमेशा केयर एक मिलती रहती है लोगों से, तो एक अच्छी बात है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।